वेलकम बैक दोस्तों। एपिसोड नंबर 7 ऑफ गो सीरीज़। इसमें हम हायर ऑर्डर फंक्शन देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? तो हायर ऑर्डर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट, और उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस फंक्शन के फ्लो में। तो ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि हम इससे स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, इसको हम एनोनिमस फंक्शन से कर सकते हैं स्ट्रैटेजी बदलने के लिए। तो वो मैं आपको एक्शन में दिखाऊंगा। एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे हम ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो इसको एक्शन में देखते हैं, ठीक है। तो समझिए मैंने एक फंक्शन बना लिया कैलकुलेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई ये दो वेरिएबल्स लेगा, ए इंट बी इंट, ठीक है। एंड ये कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, और इंटीजर रिटर्न करेगा। अभी इसमें ये इनपुट लेगा फंक्शन को भी, ठीक है, विच विल बी द ऑपरेशन दैट विल बी परफॉर्म, ठीक है। तो क्या रहेगा वो भी एक फंक्शन ही रहेगा, ठीक है, जो कि दो वेरिएबल्स को लेगा एज एन इनपुट एंड एक वैल्यू रिटर्न देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको डाउट है तो पूछिए, मैं आपको बताता हूँ ये एक्शन में कैसे दिखने वाला है। पहले तो हमारे जो एनोनिमस फंक्शन है हम लिख लेते हैं, ऐड करके एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन का देख रहे हैं। तो उसमें फंक हम बोलेंगे कि भाई जैसे हम फंक्शन लिखते हैं वैसे ही लिखना है, सिर्फ नाम नहीं एनोनिमस फंक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न एक टाइप दे रहे हैं, ये सेम फंक्शन का फॉर्मेट है जो हमने सीखा है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई a प्लस बी होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही हम माइनस का बोल देते हैं, ठीक है, माइनस a माइनस बी होने वाला है, ठीक है। एंड फिर हम इन दोनों को इन्वोक करते हैं। अभी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस फंक्शन में हम रिटर्न करने से पहले या फिर इस ऑपरेशन को इन्वोक करने से पहले और बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि समझिए मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन इज हैपनिंग, तो हमने इस फंक्शन को इन्वोक करने से पहले कुछ चीज़ें कर ली। मैं यहाँ पे प्रिंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस फंक्शन को हम इन्वोक कर रहे हैं और a और b की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन फंक्शन को हमने 2 और 3 दे दिया और बोला ऐड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका आउटपुट सॉरी a b ठीक है। तो अगर हम रन करें, हाँ ये इसको यूज़ नहीं किया ना हमने, इसलिए वो चिल्ला रहा है। तो अगर आप देखें तो हमने पास किया था 2 और 3, 2 + 3 = 5, कैलकुलेशन इज हैपनिंग हमने बोला, कैलकुलेशन इज हैपनिंग अगेन -1, ठीक है। अभी ये समझते हैं ये क्या हो रहा है यार यहाँ पे, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन तो आपको समझ गया था, अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, वो अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एनोनिमस फंक्शन ले लिया। एनोनिमस फंक्शन अगेन मैं बोलता हूँ, यहाँ पे उस फंक्शन का नाम नहीं लेता, नाम नहीं रहता है, और हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल को असाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल में हमने ये एनोनिमस फंक्शन असाइन किया जो एडिशन का ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ पे सिमिलरली एक वेरिएबल को माइनस का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। इट इज सिमिलर अगेन एनोनिमस फंक्शन। फिर हम एक दूसरा कैलकुलेशन फंक्शन है जिसमें हम इनपुट पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है, और एक फंक्शन पास कर रहे हैं जो कि हम इधर इन्वोक करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो इनपुट पैरामीटर है वो ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हम स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, पहले कैलकुलेशन की स्ट्रैटेजी एडिशन थी, अभी कैलकुलेशन की स्ट्रैटेजी माइनस है। तो इस टाइप के पैटर्न को स्ट्रैटेजी पैटर्न भी कहते हैं। ये फंक्शन विथ आवर स्ट्रैटेजी चेंज हो रहा है। तो पहले ये ऐड करने का फंक्शन था, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन एडिशन का कर रहा था, अब ये कैलकुलेशन माइनस का कर रहा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप आपके डाउट्स डाल सकते हो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। चाहिए तो मैं और एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बट प्लीज़ पुट अप योर डाउट्स। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तब तक कीप ऑन लर्निंग।